कि लश्कर कितना भी बड़ा क्यों न सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक वीडियो लेकर आया हूँ। लाखों छात्रों के डाटा के अनुसार है, ऐसा नहीं है कि किसी एक आध का है। जब देखोगे पता चलेगी सारी वीडियो का। बिल्कुल देखो, कोई भी चीज़ समझ लो, जब हम स्टार्ट करते हैं हमको ये समझना चाहिए। और बहुत साधारण सी भाषा में बता रहा हूँ मेरे बच्चों, कि जैसे हमने कोई चीज़ स्टार्ट की और जब हमने उस चीज़ को स्टार्ट किया तो हमने एक चीज़ देखी। बहुत साधारण सी बात बता रहा हूँ कि वो डाटा बिल्कुल सटीक है या नहीं है, क्या सारा जो कुछ मटेरियल आया है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। वो सारी चीज़ें एक एक करके चेक करी जाती हैं। अब मैं आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, एग्ज़ाम ईजी नहीं था तो ये कह देना कि भैया कट ऑफ ऐसा होगा कि पेपर बहुत ईजी था, कट ऑफ पूरी 100 में 100 चली जाएगी, 95%, ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ 95, 98, 100 की बात नहीं होती। कट ऑफ का सारा खेल होता है कि शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे उनका जो डाटा है वो कितना सही है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 100%, 85% से लेके 60% से लेके सिर्फ 70% तक ही डाटा सटीक बैठ पाता है। उसके बाद का डाटा इतना सही नहीं बैठ पाता। कि डाटा ऐसा नहीं है, लाखों बच्चे बैठते हैं, समझ रहे हो। अब मैं 2020 वाला डाटा लेके बैठूं फिर मैं ये कहूँ 18 लाख बैठे थे, 18 लाख ने ये किया, वो उससे कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। जो है वो यहाँ है। देखो, आपको पता है आपकी जो पोस्टें हैं, जो आपकी टोटल पोस्टें हैं मेरे भाइयों, वो कितनी है? 7,547। अब देखो, टोटल जो लोग बैठेंगे, यानी कि टोटल जो इसके बैठने वाले हैं, यानी कि 12 का गुणा कर दो, 12% लोगों के किसके लिए लेके जाएंगे? पीईटी के लिए। टोटल किसके लिए लेके जाएंगे? पीईटी के लिए। समझ रहे हो? जब पीईटी के लिए टोटल लेके जाएंगे ये लोग, तो पीईटी में कितने लेके जाएंगे? 9,000, लगभग गुणा करो, 12 7 84, 9,564, 90,564 लगभग फिजिकल में जाएंगे आपके। फिजिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह ऐसे करके सब टोटल चलता है, फिर फाइनली कट ऑफ बनती है। अब जो टोटल हैं, जो टोटल मैं बता रहा हूँ वो आपके इतने ही हैं, लगभग इतने लोग जाने हैं, 90,564। ठीक है। अब यहाँ से ये समझना कि फॉर्म कितने पड़ गए। तो देखो, लगभग 30 लाख फॉर्म पड़े हैं, आपको ही पता है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो पीईटी है, यानी कि अटेंड जो किया है, वो आपकी एक एक्यूरेसी होती है। लास्ट मान लो कितना भी कम, मान लो ज़्यादा 18 लाख 17 लाख ऐसे ही बच्चों ने लगभग फॉर्म अटेंड किया है। ये लगभग एग्ज़ाम लगभग इतने ही बच्चों ने ये लिया है, 18 लाख के आसपास बच्चे हैं। अब देखो, फाइनली आप लगभग 28 मान लो कि, यानी कि 28,000 के आसपास लगभग, समझ रहे हो, लगभग इतने बच्चे बैठने वाले हैं जो फाइनल की ओर मूव ऑन करेंगे। तो स्वाभाविक है कट ऑफ में कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलेगा। और आपको पता है मेल फीमेल और दूसरों के अलग अलग मार्क्स हैं। और देखो, नॉर्मलाइजेशन है, शिफ्टिंग होती यहाँ होती है। बहुत कम बच्चों को पता है। मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ। देखो, यहाँ पे जहाँ शिफ्ट होती है बच्चों, समझना मेरी बात के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ बच्चों शिफ्ट होती हैं, देखो जहाँ बच्चों शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट समझ रहे हो ना, जहाँ शिफ्ट होती हैं, शिफ्ट का मतलब ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके जहाँ शिफ्टें बनाई जाती हैं, जहाँ पे पेपर माना एक डेट से स्टार्ट हो रहा है, माना कि 1 दिसंबर से कोई एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और वो 20 दिसंबर तक चला, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो है नॉर्मलाइजेशन। किया जाता है नहीं किया जाता है? रॉ मार्क्स अलग है, नॉर्मलाइजेशन अलग है। जहाँ शिफ्टें होती हैं वहाँ वो सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। ये बहुत साधारण सी बात बता रहा हूँ और सब समझदार हैं, ये बात बड़े आराम से समझ भी जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अलग से। देखो, कट ऑफ को लेकर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो आप समझना, आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखो, जब कट ऑफ को लेकर आपको कोई बात बताई जाती है तो बहुत जल्दी हड़बड़ाहट सी हो जाती है लोगों को। देखो, जब हम शिफ्टों की बात करते हैं तो बेटा इसका मतलब होता है अलग अलग तरीके से चीज़ें, समझ रहे हो। जैसे फर्स्ट है, कहीं सेकंड है, कहीं थर्ड है, और टोटल फिर 18 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 18 लाख में आप ये समझो कि सिर्फ 7,547 स्टूडेंटों को सिलेक्शन होगा। फिर पीईटी के लिए 90,564 बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर इसमें से भी 30% कम कर दिए जाएंगे, तो 28,000 के आसपास बच्चे रह जाएंगे। तो ऐसे करके सब टोटल सिस्टम एक चलता है, उसी सिस्टम से ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ रॉ पे बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन से स्कोर का नहीं पता चलता। मैं आपको बताऊँ,
कभी कभी क्या होता है कि जैसे कहीं 8 नंबर बढ़ गए, किसी के 18 बढ़ गए, समझ रहे हो मेरे बच्चों, किसी के 8 बढ़े, किसी के 18 बढ़ गए। अब बताओ क्या करेगा मास्टर। अब किसी किसी में क्या होता है, इजी शिफ्टों में भी नंबर बढ़ जाते हैं, किसी के हार्ड में भी नहीं बढ़ते। तो हाँ, क्या होता है कि ओवरऑल एग्ज़ाम जो पैटर्न चल रहा होता है, यानी ग्रुप में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें देखा जाता है पेपर के लेवल्स कौन कौन से बनने हैं, फिर ऐसे करके ये सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। फिर वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाती हैं और आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाती है मेरे बच्चों। अब देखो दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं। यूआर में देखो मेल फीमेल में मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ लिख लो। मैं ये नहीं कहता 100% सही हो जाएगी, लेकिन इतना यकीन है मुझे कि लगभग 90% मेरी कट ऑफ सही बैठी है अब तक। मैंने जितने एग्ज़ाम में बताई, एसएससी जीडी में कट ऑफ उठा के देख लेना। मैं 4-5 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ, 3-4 महीने तो ही गए होंगे। और जब मैंने जीडी बनाई थी उसके बाद शायद वीडियो बनाई नहीं है, और उसके बाद शायद नहीं बनाई। तो जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो बड़ा ही चीज़ों को सर्च करते हैं तब कोई चीज़ बनाई जाती है। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया और बना दिया, ऐसे नहीं होता है। यूट्यूब के देखने से कुछ नहीं होता है। देखो यूआर में 64 प्लस माइनस 1-2 नंबर, या तो 1 नंबर ऊपर जाएगा। देखो यहाँ से ये जो मैं बता रहा हूँ रो पेजेस के अभी हैं 66 हो गए, 62 हो गए। अब यहाँ से देखो फीमेल का लगभग 51 प्लस माइनस 51 ऊपर नीचे होते हैं हमेशा, और ये होते रहे हैं कट ऑफों में। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कोई अंतर आ जाए, ज़मीन आसमान अलग हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। फिर देखो मैं 62 ओबीसी प्लस माइनस है ना, और 47 फीमेल के लिए। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको अभी देखो एसएससी जीडी की हमारी सीरीज चलने वाली है, और आपके लिए बहुत ही अपनी पर्सनल ऐप पे आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और, बिल्कुल ऑथेंटिक तौर पे जहां आप 1000 खर्च कर रहे हैं, 700 खर्च कर रहे हैं, सिर्फ आप फ्री में किसी ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो आपको पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो। आप जाओगे उसको आराम से पढ़ोगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें कोई चार्जेस लगने नहीं है, बहुत ही आराम से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। इसलिए अब देखो EWS बता रहा हूँ। देखो EWS में थोड़ा सा वेरिएशन में मानता हूँ कि यहाँ शायद 57, या मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ, देखो सॉरी 54, 57 ही मैं मानता हूँ कि शायद ये मेल में यहाँ पे रह सकती है, क्योंकि EWS जब ऐड होता है नई तरीके से, लेकिन कंफर्म हूँ मैं 44 के आसपास प्लस माइनस 44 के आसपास प्लस माइनस फीमेल में ये रहने के चांसेस हैं EWS के। SC के देखो मेल के 51 से लेके 53 नंबर के बीच में ये कट ऑफ रहेगी। लिख लो मेरे बच्चों, बाद में बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन अभी लिख लो 51 से 53 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। बाकी देखो नॉर्मलाइजेशन मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। जिन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन बताया है अब तक, ये भी रिकॉर्ड है कि उनका सही नहीं हुआ है, समझ लो। नॉर्मलाइजेशन सही नहीं हुआ, उठा के देख लेना किसी की भी। अब देखो यहाँ से 41 प्लस माइनस, बेटा SC की फीमेल के लिए बता रहा हूँ। अब ST में थोड़ा सा रहता है, यहाँ पे देखो ये 49 के आसपास प्लस माइनस 1-2 नंबर, और सॉरी 50 के आसपास, सॉरी 50 के आसपास बता रहा हूँ मैं, 51 के आसपास, 51 के आसपास प्लस माइनस। और यहाँ पे फीमेल का जो है लगभग 40%, 40 प्लस माइनस 1-2 नंबर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो मैंने जो आपके लिए बताया है बिल्कुल सही और सटीक बताया है, बहुत ही डाटा एनालिसिस किया है, तब मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। आप जरूर चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते हैं। और डरे ना, टेंशन ना लें, आपके लिए जो भी अगली वीडियो आपका जो होने वाला है रिजल्ट को लेकर एक फेक, आपको कहते हैं इंटरनल कुछ नहीं होता, समझ में आई। डिपार्टमेंट की चीज़ें ऐसे बाहर नहीं आती, या तो आप उस डिपार्टमेंट में हो तो भले चीज़ें हो जाएं, और अगर आप डिपार्टमेंट हो आपने ऐसी हरकत कर दी तो फिर तो आपकी खैर है, आपको कोई बचा ले इतना संभव ही नहीं। तो ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से समझना है, एक साथ समझना है, तभी कोई चीज़ें लगातार हो पाएंगी। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।